अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में बड़ी कार्रवाई। सीबीआई ने पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी सीबीआई मुख्यालय कई बार आए गए, लेकिन शुक्रवार को सीबीआई ने पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, उनके साथी गौतम खेतान और जूली त्यागी को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक ये तीनों पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी जरूरी हो गई थी। सीबीआई के मुताबिक यूपीए 1 सरकार के वक्त अगस्ता वेस्टलैंड से वीवीआईपी के लिए 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद की एक डील हुई थी। इस डील की कुल कीमत 3600 करोड़ रुपए थी और इसमें 10% रिश्वत दी गई थी। ये मामला तब सामने आया जब इटली की कोर्ट में वहां की सरकार ने ये आरोप लगाए फिनमैकेनिका और अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी के अधिकारियों पर कि उन लोगों ने ये सौदा हासिल करने के लिए भारत में उच्च अधिकारियों को रिश्वत दी है। वीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले की ये गिरफ्तारियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि जल्दी ही सीबीआई कुछ और गिरफ्तारियां कर सकती हैं, ताकि इस घोटाले के दौरान उभरे तमाम नामों पर शिकंजा कसा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, दिल्ली। संसद के दोनों सदनों में नोटबंदी पर गतिरोध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। आज भी दोनों सदनों में नोटबंदी पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और सदन की कार्रवाई 14 दिसंबर तक स्थगित करनी पड़ी। नोटबंदी के फैसले को लिए 1 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी आम जनता को दिक्कतें हो रही हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की नाराजगी के बावजूद दोनों सदन नहीं चल पा रहे हैं। ऐसे में जो बचे हुए दिन हैं उसमें भी चर्चा की उम्मीद कम ही जताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। नोटबंदी को लेकर आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कई सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो पैसा निकालने की कोई ऐसी लिमिट तय करे जिसे देने में बैंक इनकार न करे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और सरकार से नोटबंदी पर हो रही असुविधा को खत्म करने के लिए सलाह भी मांगी है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि हालात सामान्य होने में कितना और वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि अगर आपने हर सप्ताह बैंक से निकासी की सीमा 24,000 रखी है तो बैंकों को इससे इनकार नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से यह भी पूछा कि क्यों नहीं जिला सहकारी बैंकों को पुराने नोट जमा करने की इजाजत दी जा रही है। कोर्ट के पूछे गए सवालों के जवाब में अटॉर्नी जनरल ने बताया कि करीब 4 लाख करोड़ के नए नोट छप चुके हैं और करीब 3.5 लाख करोड़ के नए नोट बैंकिंग सिस्टम में आ चुके हैं। नोटबंदी का फैसला संवैधानिक है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट विस्तार से सुनवाई करेगा। लेकिन इससे पहले इस फैसले के चलते लोगों को आ रही मुश्किलों को कम करने के लिए अदालत कुछ अंतरिम आदेश जारी करना चाहती है और इन्हीं पहलुओं पर अगली सुनवाई यानी 14 दिसंबर को विचार होगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। नोटबंदी के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कैशलेस ट्रांजैक्शन पर जोर दिया है और अब नोटबंदी के 30 दिन बाद केंद्र सरकार ने 11 फैसले लिए जिससे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले। नोटबंदी के 30 दिन पूरे हुए तो सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने को एक नहीं 11 फैसले लिए। सरकारी पंप, नई बीमा पॉलिसी, टोल टैक्स, रेल खानपान, रेल टिकट समेत कई ऐसे जगह जहां अब डिजिटल पेमेंट से मिलेगा लाभ। कहीं छूट तो कहीं कुछ नई सुविधा सरकार ने देने का मन बना लिया है। सरकार का मानना है कि इससे पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार कम होगा। कुछ फैसले तो लागू हो गए हैं और कुछ फैसले अगले 3 से 4 दिनों में लागू हो जाएंगे। नकदी में लेन देन की लागत ज़्यादा है, इसलिए सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना चाहती है, मगर ज़रूरत इस बात की भी है कि समाज के हर तबके को इसके बारे में पूरी जानकारी मिले और जागरूकता लोगों में बढ़ाई जाए। विजय सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। दिल्ली के चांदनी चौक में एक्सिस बैंक की ब्रांच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा। फर्जी तरीके से खोले गए खातों में करोड़ों की रकम जमा कराई गई है। इनकम टैक्स अधिकारियों की 12 सदस्यीय टीम ने दिल्ली के चांदनी चौक के एक्सिस बैंक ब्रांच में छापेमारी की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक एक्सिस बैंक की इस ब्रांच में 44 खाते फर्जी कागजातों के आधार पर खुलवाए गए और उसमें करीब 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम जमा कराई गई। चांदनी चौक की एक्सिस बैंक ब्रांच में 8 नवंबर के बाद से अब तक
450 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक से दस्तावेज जब्त किए हैं। बैंक मैनेजर समेत बैंक के तमाम स्टाफ से पूछताछ की गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर किन लोगों ने फर्जी तरीके से अकाउंट खुलाकर एक्सिस बैंक की चांदनी चौक ब्रांच में करोड़ों का काला धन जमा कराया है। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। रेल मंत्रालय जल्द हमसफर नाम की ट्रेन को शुरू करने जा रहा है। ये 3 टियर एसी ट्रेन होगी और इसका आज सुरेश प्रभु ने मुआयना किया। रेल मंत्रालय ने एक और नई ट्रेन की शुरुआत करने की तैयारी कर ली है। हमसफर 3 टियर एसी ट्रेन से रेल मंत्रालय ने पर्दा उठाया और हमसफर के इस ट्रेन को दिल्ली के आनंद विहार से गोरखपुर तक चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत कुछ ही दिनों में की जा सकती है। हमसफर का आउटर लुक में ग्राफिक्स का खासा इस्तेमाल किया गया है। एस्थेटिक अच्छे बनाए गए हैं, जो फ्लोरिंग है वो अच्छी तरह से किया गया है और हर कोच में सीसीटीवी कैमरा है जिसका मॉनिटरिंग एक आदमी कहीं पे बैठ के भी कर सकता है। यानी सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छा है और जो भी चोरी होने की भी संभावना कम है, होगी भी तो पकड़ा भी जा सकता है। बोगी में चाय, कॉफी, सूप की सुविधा आपको फ्री मिलेगी। 24 बोगी में से 2 बोगी कंट्रोल सिस्टम पर काम करेंगी, जबकि 22 बोगी रेलवे मुसाफिरों के लिए होगी। फायर डिटेक्शन अलार्म, सीसीटीवी कैमरे, एलईडी स्क्रीन में स्टेशन की जानकारी, एयर फ्रेशनर के साथ इस बार 3 टियर एसी में पर्दे का भी इस्तेमाल किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए डस्टबिन, चार्जिंग पॉइंट्स को हर सीट पर दिया गया है। वहीं बेडरोल में खादी का इस्तेमाल किया गया है। आपको खाना गर्म मिले और पानी ठंडा मिले, इसका भी इंतजाम है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि हालांकि इसका किराया 3 टियर एसी की दूसरी ट्रेनों से थोड़ा ज्यादा होगा और देखना यह होगा कि ये लोगों को कितनी पसंद आती है। माना यह जा रहा है कि सबसे हाईटेक ट्रेनों में ये शुमार होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट देव कुमार चौबे के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। हैदराबाद में एक निर्माणाधीन इमारत भरभरा कर गिर गई और कुछ लोगों के लिए कब्रगाह बन गई। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई है। तस्वीरें हैदराबाद के नानक रामगुड़ा इलाके की हैं, जहां इमारत जमींदोज होने से कई जिंदगियां खत्म हो गई हैं। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई। जिधर देखो चीख पुकार और एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी। इस हादसे ने जहां कई परिवारों का आशियाना छीन लिया, तो वहीं कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। जानकारी मिली है कि 6 मंजिला इस निर्माणाधीन इमारत में मजदूरों के 5 परिवार रहा करते थे। होम मिनिस्टर साहब का पुलिस डिपार्टमेंट, जीएचएमसी डिपार्टमेंट पूरा कोशिश कर रहा है। वो भी लोग रिस्क लेकर अंदर तक, सेलर तक जा रहे हैं, पूरा टार्च डालकर सब चीज देख रहे हैं, बल्ब लगाकर। मैं समझता हूँ हम यही ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि बिल्डिंग तो कोलैप्स हो चुकी है मगर किसी का जानी नुकसान ना हो। खबर है कि इमारत हाल ही में बनकर तैयार हुई थी और इसमें टाइल्स और प्लम्बिंग का काम चल रहा था। हादसे के बाद एनडीआरएफ के साथ ही रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने में जुटी हैं। तेलंगाना सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से लेकर आला अधिकारियों तक घटनास्थल का दौरा कर चुके हैं और इस मामले से जुड़े हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ शीरीन, न्यूज़ नेशन। अहमदाबाद में शुरू हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने L&T कंपनी को दी निर्माण की जिम्मेदारी। अहमदाबाद के मोटेरा में आया सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम पुनः निर्माण के बाद दर्शकों की क्षमता के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा, जिसमें 1,10,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। अभी तक सर्वाधिक दर्शक क्षमता ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की है। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने इसकी जिम्मेदारी लार्सन एंड टर्बो को सौंपी है। GCA के उपाध्यक्ष परिमल नथवाणी ने L&T को स्वीकृति पत्र भी सौंपा। ये क्रिकेट स्टेडियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और GCA के अध्यक्ष अमित शाह का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगले 2 साल में ये क्रिकेट स्टेडियम पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज़ नेशन।